उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज सुल्तानपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री एवं ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते 9 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जहां पहले प्रदेश में मात्र 2 एक्सप्रेसवे थे, वहीं अब 22 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, जिनमें से करीब 55% हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत हुई है। आज हालात ऐसे हैं कि कहीं भी कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई के कारण माफिया या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा में बड़ा सुधार हुआ है। बच्चों को निःशुल्क किताबें, ड्रेस और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के इस्तेमाल से खेती में उत्पादन बढ़ा है और किसान अब कम जमीन में भी बेहतर पैदावार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो उसका असर आसपास के देशों पर भी पड़ता है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि वे शांति स्थापित कराने में भूमिका निभाएं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम अफवाह फैलाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या आम नागरिक, गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है और कानून अपना काम कर रहा है, जिससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार के पूरे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उपलब्धियां हैं? देखिए, 9 साल में अगर हम सड़क की बात करें तो पिछली सरकार में 2 एक्सप्रेसवे थे, अब आज 22 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने, जिसका 55% हिस्सा यूपी से होकर गुजर रहा है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो 10 साल पहले जो व्यवस्था थी, इधर 9 साल के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हुई है, इतना बढ़िया व्यवस्था हुई है कि आज आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, प्रदेश की बात हम करें तो प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं लग पा रहा है, ना कहीं दंगा हो पा रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो कल तक माफिया छुट्टा सांड की, आज वो नदारत हैं। ये काम योगी जी ने, चाहे बुलडोजर बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है, बुलडोजर के भय से आज माफिया या तो जेल में, या तो ज़मीन में, या तो ऊपर चले गए। अगर हम बात करें शिक्षा का तो निश्चित हम आप लोगों से भी कहूँगा, भाई हम लोग तो पॉलिटिकल हैं। पहले जो बेसिक में पढ़ाई होती थी और आज इस समय जो 9 साल के अंदर जो विद्यालयों में जो परिवर्तन आया है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था बेंच के बनाया गया, बच्चों को निःशुल्क किताब दी जा रही है, उनको ड्रेस दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति दी जा रही है। सरकार के तरफ से इतनी अच्छी व्यवस्था इधर 9 साल के अंदर शिक्षा के लिए किया गया है। किसानों के लिए इतनी नई नई तकनीकें आई हैं कि हम भी किसान हैं। जिस खेत में हम समझते हैं कि 1 एकड़ में एक समय था, 79-80 में हम लोग 1 एकड़ खेत में 1 कुंटल भी नहीं पैदा कर पाते थे, लेकिन आज 1 कुंटल 1 एकड़ में आराम से आदमी अपने पूरे परिवार भर खाने के साल भर पैदा कर ले रहा है। ये सरकार की नई तकनीकी की देन है। ईरान के राष्ट्रपति ने मोदी से अपील की है कि इजराइल और अमेरिका के युद्ध को रोका जाए, क्या? देखिए, बहुत अच्छा उन्होंने अपील किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो यही कहते हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम शांति का संदेश लेके आए हैं। हम आपस में अगर लड़ेंगे, 2 देश अगर आपस में लड़ेंगे तो आसपास के भी देशों का उसमें नुकसान होता है। उन्होंने अपील की है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसके लिए सक्षम हैं, वो बात करेंगे और बात करके युद्ध विराम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सुल्तानपुर में किस तरह के विकास कार्य किए गए? आप प्रभारी मंत्री हैं। अभी मैंने आपको गिनाया। मुख्यमंत्री भगवत मान का बड़ा एक्शन, कैबिनेट मंत्री लालजी भुल्लर, मंत्री अखिलेश यादव, अभी आपने कहा कि माफिया छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में गोरखपुर में पार्षद की हत्या और मथुरा में फरसा बाबा की हत्या और वाराणसी में छात्र की हत्या को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम अफवाह फैलाना है। फरसा बाबा की जो हत्या लोग बता रहे हैं, वो गाड़ी से, उनका पीछे से गाड़ी ने धक्का मारा है,
जिसका डीएम ने खुद आकर के और एसपी ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री भगवत मान ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है, कैबिनेट मंत्री में लालजी भुल्लर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने। क्या कहें? ये कौन सी नई बात है? यहाँ तो प्रदेश सरकार में यहाँ भी तो वही काम होता है। कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर वो गलत रास्ते पर है, कोई गलत काम कर देता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन हो जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। माननीय मंत्री जी, अधिकतर गाँव में ऑपरेटर नहीं बैठ रहे हैं, ये अधिकतर जगह की समस्या, इस पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आपकी बात सहमत हैं। अगर जिस गाँव में ऑपरेटर नहीं बैठ रहा है तो उसकी हम मिल जाए तो हम लोग उसकी तुरंत व्यवस्था कर लें। में गंगा के बीच में बिरयानी खाने का मामला है, उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि 13 लोगों पैसा को नहीं गिरफ्तार दिया, किया इसलिए जो है क्या कहते हैं उन लोगों को गिरफ्तारी हुई। देखिए, उनकी सरकार थी तो पैसे पर काम होता था, समझ जब रहती थी तो पैसे पर काम होता था। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि रोजा इफ्तार गंगा जी में नाव पर हुआ होगा, कभी सुना है किसी ने? लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो शरारत करते हैं। तो इस समय कानून से देश प्रदेश चल रहा है, तो कानून अपना काम कर रहा है, तो उनको बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसके लिए नहीं बोल रहे हैं कि वो नाव पर जाकर बिरयानी खा रहे हैं, उसके लिए नहीं, उनको चिंता वोट की सता रही है और कोई बात नहीं। मंत्री जी, एलपीजी गैस की काफी दिक्कत हो रही है लोगों को। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आपके घर में है दिक्कत? आप मंत्री जी, बंगाल आप लोग खुद समझदार हैं। मंत्री जी, देखिए, जहाँ दो देशों के बीच में जब लड़ाई होती है तो आसपास देशों में है, लेकिन जो चर्चा हो वो चीज नहीं है, प्रतिबद्ध है हर व्यक्ति गैस सुलभ हो। मंत्री जी, बंगाल चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बढ़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी, इस पर क्या कहना है? देखिए, रानी हूँ पाथर पुराना ठीक है ना, ये गए थे वहाँ जिताने के लिए, भाषण भी दिया। वहाँ दो ही पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस और भाजपा। भाषण उनका आज भी आप लोग भी सुने होंगे कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं, मतलब भाजपा को जिता देना लेकिन कांग्रेस को वोट मत देना। अब हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड तो कांग्रेस और सपा का अलायंस था और कांग्रेस का प्रत्याशी 200 समथिंग वोट से हार गया। वहाँ ये जो है 2000 समथिंग वोट पा गए समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है, ये लड़ करके हमको हरवाए हैं। बड़ा बवाल हुआ, आप लोगों ने भी सुना देखा। 28 साल वाले को एमएलसी बनाते हैं, 28 साल की उम्र वाले को एमएलसी का पर्चा भरवाते हैं। खुद एमएलसी रहे हैं अखिलेश जी, उनको ये नहीं पता कि 30 साल की उम्र होनी चाहिए। तो ये भाजपा की बी टीम समर्थन में रहते हैं, दिन में चिल्लाते हैं, रात में दस्ता योगी जी करते हैं कि क्षमा करिएगा, दिन में बोल रहे हैं, बोलने के साथ है। विधायक जी, सरकार में चल रहा है, ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी, राहुल गांधी ने जो है प्रधानमंत्री जी के 2013 के डॉलर को लेकर दिए बयान को कोट करते कहा है कि और रुपए का क्या कहें? तो विदेश जाते हैं तो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। राहुल जी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, कहते हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ चुनाव करा रहा है, पक्षपात कर रहा है। अगर वो गड़बड़ चुनाव करा तो आप भी तो जीते, सब लोग भाई हम लोग गलती, चुनाव आयोग ने गलती जितवा दिया, रिजाइन देने की कुवत है ये। एक बात राहुल जी बहुत सही बोल रहे हैं, उसको हम मानते हैं। वो घूम घूम के कह रहे हैं कि 60 साल कांग्रेस की सरकार रही और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ, बोल रहे हैं ना, खुल के वो बोल रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है बोल रहे हैं कि 60 साल तो आपकी सरकार रही, आपने क्या किया? आप जो कह रहे हो हम ठीक है 9 साल से हैं, हम 9 साल का अपना काम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप जरा प्रस्तुत करो। एक आखिरी सवाल है, जिला पंचायत चुनाव क्या सही समय पर होगा या आगे डेट पर? 25 तारीख तक इंतजार करिए। 25 तारीख को हाई कोर्ट में तारीख लगी है, चुनाव आयोग को तलब किया है, राज्य निर्वाचन आयोग को, और सरकार और चुनाव आयोग जा रहा है कोर्ट। जो फैसला आएगा उसी हिसाब से काम किया जाएगा। माननीय मंत्री जी, अखिलेश यादव ने ईद की बधाई देते हुए कहा कि यूं तो सबके अपने अपने चंदा हैं, पर ईद का एक चांद है, क्या मतलब? आपने फोटो देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी और माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों लोग एक जगह सट के भाषण दे रहे हैं।
अब इसी से समझ लीजिएगा। प्रियंका गांधी आसाम की प्रभारी बनाई गई हैं, ये कौन नई बात? फिर भी उन्हीं के पार्टी के लोग छोड़कर चले जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जब जानते हैं कि जैसे जब गाय मर जाती है तो किलनी छोड़ के भागती है। जब कोई गाय एक ही खूंटे पर ज्यादा दिन बंधी रहती है तो उसको बहुत किलनी पकड़ लेती है। जब वो गाय मर जाती है तो किलनी तब छोड़ के भागती है। मंत्री जी 2022 के संकल्प पत्र में था कि 60 वर्ष आए हैं उसके ऊपर की उन्हें जो है यात्रा मुफ्त है कि, लेकिन 2022 से आज तक ये सरकार लागू नहीं कर पाई। क्या फेरी साल भर के लिए जो है सरकार ने कहा था कि हमेशा ऐसा मुझे जानकारी नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं संकल्प कहा। पत्र नहीं, हमने नहीं पढ़ा। अभी आपने शिक्षा व्यवस्था कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो चुकी है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो प्रदेश के अधिकारी व जनप्रतिनिधि या नेता हैं उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में जाए, अगर जा रहे हैं तो सरकार को एक आंकड़ा पेश करना चाहिए, इससे जो है जनता में एक अच्छा माहौल जाएगा सरकार का, क्या कहें? देखिए, कई विद्यालयों में मैं खुद दौरा किया हूँ। आज के अगर 10 साल पहले चले जाइए और 10 साल के अंदर, इधर 9 साल की तुलना हम कर रहे हैं, 9 साल के अंदर विद्यालयों को बेहतर बनाने का सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। जहां लोग बोरा बिछा के बैठते थे, आज वहां बेंच दे दिया गया, बच्चों को जूता मोजा दे दिया गया, बच्चों को वो ड्रेस दे दिया गया, किताब दे दिया गया। अब वहाँ बच्चों को भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। तो प्रयास हो रहा है सरकार का। अभी आप देखिएगा, ज़्यादा नहीं, 4 महीने के अंदर 12,000 से ज़्यादा गाँव में हम डिजिटल लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न कुछ और था। जो अधिकारी हैं, माननीय मंत्री जी, एक